यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें 46th रैंक हासिल की है लखनऊ के रहने वाले मनन अग्रवाल जी ने, जो कि ऐशबाग में रहते हैं। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं। उनके माता पिता हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि अपनी बेटे की इस पूरी सफलता के ऊपर उनका क्या कहना है। सर, आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि मनन ने होल हार्टेडली ये इस पर फोकस करके पढ़ाई करी और उसने आईआईटी बॉम्बे से जब कंप्लीट की अपनी इंजीनियरिंग, उसी समय से वो कंटिन्यूस इसके ऊपर फोकस करके पढ़ाई कर रहा था। और इवन अगर हम लोग कई बार उससे कहते भी थे कि लंच या डिनर पे कहीं बाहर चलने के लिए, तो वो उसको भी सेक्रीफाइस करता था कि नहीं, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमें पहले इस पर देखना है, अगर हम कंफर्टेबल होंगे तो ही जाएंगे। तो कभी भी उसने इन चीज़ों के पीछे नहीं भागा और केवल पढ़ाई के ऊपर उसने ध्यान दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे ने बहुत मेहनत करी थी, शुरू से ही उसका फोकस था इसी तरफ कि मुझे यूपीएससी के लिए करना है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कैसे की। आखिर हर कोई जानना चाहता है कि कैसे पढ़ाई करें, कितना घंटे वक्त दें कि हम इसको आसानी से निकाल सकें। जी, मेरी अप्रोच तो ये थी कि सिंप्लीफाइड वे में मैं प्रिपरेशन करूं। जो यूपीएससी ने सिलेबस डिफ़ाइन किया है एग्ज़ाम के लिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि क्या डेप्थ ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है, कितनी ब्रेथ में टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वहीं से फिर उसके बाद रिसोर्सेज फाइंड आउट करना, पिछले टॉपर्स ने क्या सजेस्ट किया है उनको एनालाइज़ किया। और साथ में ये था कि जो सोर्सेज हैं उनको मिनिमम रखना है, लेकिन प्रैक्टिस और रिविज़न ये मेंटेन रखना है। तो ये मेरी ओवरऑल अप्रोच थी। और आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से की थी? मैंने ऑनलाइन कोचिंग का यूज़ करा था। ऑनलाइन जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, कई सारी रिसोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल हैं, कुछ पेड थी, तो बट मैं घर से ही था, घर पे ही रह के प्रिपेयर कर रहा था। हम ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग आप, क्योंकि आपने तीसरा अटैम्प्ट ये किया, तब आप इसमें निकाल पाए और आप संतुष्ट भी हैं अपनी रैंक से पूरी तरह से, और अच्छी रैंक है बेसिकली ये। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि जो बच्चे इसमें असफल हो गए या उनकी ज़्यादा रैंक आई, वो दोबारा इसके लिए ट्राई करेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उनके लिए मेरा यही एडवाइस होगी, क्योंकि इसके पहले भी 2 अटैम्प्ट में मेरी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो तब मेरा यही माइंडसेट था कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं अभी हमारी इस अटैम्प्ट में, उसको इम्प्रूव करना, उसको एनालाइज करना, क्योंकि अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमारे क्या वीक एरियाज़ हैं, कहाँ पे हमने शायद अच्छा ना परफॉर्म किया हो, तो उन पे फोकस करना। और थोड़ा बहुत इसमें लक भी एक फैक्टर है, कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो उनको भी साथ में लेके चलना, कि सेल्फ बिलीफ मेंटेन करना कि हो सकता है कि इस बार हमारा फेवर ना हुआ, बट अगर हम नेक्स्ट फिर से अटैम्प्ट करेंगे और अच्छी प्रिपरेशन रखेंगे तो शायद वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हमारे फेवर में निकल के आएंगे। तो कॉलेज के साथ साथ मैं अवेयर रहता था कि क्या न्यूज़पेपर्स के थ्रू कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, जो कि इस एग्ज़ाम में भी हेल्प करते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे भी जो हमारे सीनियर्स थे कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस तरह की गाइडेंस में मैं टच में रहता था। और फिर कॉलेज के बाद ही मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था एग्ज़ाम का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। तो ये थे मनन अग्रवाल जी, जिन्होंने जो बच्चे असफल हो गए उनको लेकर के मोटिवेट भी किया है और ये भी कहा है कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वे अगर तैयारी करेंगे मन लगा करके तो आज नहीं तो कल उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें उन्हें हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आखिर कितने घंटे पढ़ाई की, उन्होंने किस तरह से पूरी तैयारी की जो उनको आज ही सफलता हासिल हुई है। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।